इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट है उसके जो हमारे जो मैंडेट है उसको में कुछ हमने इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स हमें लिए हैं, जैसे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स पे हम काम कर रहे हैं, हम प्लास्टिक पे भी काम कर रहे हैं, एट ए टाइम हम क्लिनिकल वेस्ट पे भी हम काम कर रहे हैं। तो हमारे मकसद है कि हम इसको जो किसी भी तरीके से अपने जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है क्वेटा में उसको हम काबू करें और उसके लिए बेहतरी के लिए हम काम करें। और क्वेटा में जितने जो इमिशंस डस्ट इमिशन हो या वेहिकुलर इमिशन हो इसको कंट्रोल करने के लिए भी हमने इक़दाम उठाए। और हमने इस टाइम जो है हमारे हुकूमत बलूचिस्तान की जो प्रायोरिटी है वो मौसमियाती तब्दीली के असरात को कम करने के लिए जो उन्होंने एक फ़ंड कायम किया है, बलूचिस्तान क्लाइमेट चेंज फंड, जो 500 मिलियन उसके लिए रखे गए 2025-26 के लिए। तो इस तरह हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो जितने भी हमारे जो सेक्टर्स है उसमें आ जाते हैं उनकी बेहतरी के लिए हम इस फंड को यूटिलाइज कर सकते हैं, एनर्जी के लिए भी हम कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी के लिए हम काम कर सकते हैं, हम फॉरेस्टेशन के लिए भी काम कर सकते हैं, हमने इंडस्ट्रीज़ के जो इमिशंस हैं उनको कम करने के लिए भी हम इस पर काम कर सकते हैं। हमारा इन्फोर्समेंट टीम बना हुआ है ताकि हम जो इन्वायरमेंटल लॉ है वो अब फैक्ट्रियों पे, क्रश प्लांट्स है, जो भी मतलब इंडस्ट्रीज़ के हवाले से जो एमिशन क्रिएट करते हैं या इफ्लुएंट की शक्ल में वो वेस्ट जनरेट करते हैं, उसके लिए हम वो लॉ इन्फोर्स करते हैं। इसी तरह जो हमारे शहर का जो सबसे बड़ा मसला था क्रश प्लांट के हवाले से, वो जो डस्ट एमिशन क्रिएट करते थे वो हमने यहाँ से बंद करवाए या शहर से शिफ्ट करवाए। और दूसरा जो ब्रिकलिंग्स के हवाले से जो कार्बन बहुत ज़्यादा अमाउंट में खारिज करते थे वो हमने शहर से बाहर कर दिए। और नया टेक्नोलॉजी ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी है, हमने उस पर तकरीबन 50 के करीब जो ना वो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर कन्वर्ट हो चुके हैं। अभी जो वाइट धुआं, ये वाइट धुएं का मकसद ये है कि ये फुल ज़िगज़ैग है, ज़िगज़ैग और फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। जी बिल्कुल। हमारे लेबॉर्ट्री में बहुत से काम होते हैं एयर और वाटर दोनों के। अगर एयर की तरफ हम आ जाए तो इसमें हम एम्बिएंट एयर यानी जो आम एयर होती है, जो आम हवा होती है रोडों पे, सड़कों पे, उसकी भी हम जांच पड़ताल करते हैं। और इसके अलावा जो गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, तकरीबन हमने 17 रूट्स पे 500 बसेस का डेटा हमने इकट्ठा किया था। फिर वो रिपोर्ट हमने जो आरटीए वालों को दी थी तो उन्होंने तकरीबन 100 के करीब बसेस के जो थे परमिट वो मनसूख किए। रिसेंटली अभी हमने तकरीबन 10 डेज 10 रोड्स के हवाले से एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने 2.5 जो डस्ट की एक शक्ल होती है और 10 माइक्रोन, और इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसके अलावा पार्टिकल्स, और इसके अलावा टेम्परेचर, और इसके अलावा ह्यूमिडिटी जो हवा में नमी का तनासब होता है, उसके बारे में हमने तकरीबन 10 रोड्स 10 डेज़ के लिए हम गए थे। तो उसकी कंप्लीट रिपोर्ट हमने बना दी। हम लोगों का जो रोज़मर्रा उसमें मॉनिटरिंग होती है वाटर के हवाले से, हम लोग मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं, वाटर सैम्पलिंग कर लेते हैं, चाहे इंडस्ट्रियल लेवल हो, चाहे उसमें मुख्तलिफ़ हम लोग के ट्यूबवेल्स वगैरह होते हैं या जहाँ पे कोई कंप्लेन आ जाता है। और दूसरा जो प्लांट प्यूरिफिकेशन प्लांट होते हैं जहाँ पे ये लोग पानी वो कर लेते हैं, फ़िल्टर कर लेते हैं, वहाँ पे सैम्पलिंग करके हम लोग उसकी वेरिफिकेशन करके फिर इधर हम लोग अपना रिपोर्ट जनरेट कर लेते हैं। जो वायलेशन कर लेता है उनके खिलाफ हम लोग नोटिस इशू कर लेते हैं। इसके साथ साथ हम डेली बेसिस पे जो हॉस्पिटल से, हर हॉस्पिटल से ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कचरा कलेक्ट करती है, हम उसकी सुपरविज़न करते हुए गुज़श्ता जुलाई 2024 से जून 2025 तक 1,71,350 kg हमने इंसिनेटर प्लांट पे पहुंचाए। ये इंसिनेटर प्लांट क्वेटा में 8 इंसिनेटर प्लांट काम कर रहे हैं। जो ज़्यादातर कचरा जो है वो बीएमसी इंसिनेटर प्लांट तक ईपीए की मॉनिटरिंग सुपरविज़न में वहाँ पे पहुँचाते हैं और उसको जो है वहाँ पे प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करते हैं। हमारी मजमूई कोशिश ये होगी कि हम बलूचिस्तान में जो क्लाइमेट चेंज के जो असरात मुरतब हो रहे हैं इनको हम कम से कम कर दें, इनके मिटिगेशन और एडेप्टेशन पे काम कर सकें।